बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों से। दिल्ली में कार में हुए विस्फोट की घटना के बाद पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा दिए गए निर्देशों पर एसएसपी देहरादून द्वारा दून पुलिस को हाई अलर्ट पर रखते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंचकर डॉग स्क्वाड व बीडीएस टीम द्वारा की जा रही है चेकिंग के जायजा लिया गया तथा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त एसएसपी देहरादून द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के साथ नगर के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वयं मौजूद रहकर प्रत्येक वाहन और व्यक्ति की सघन चेकिंग सुनिश्चित कराई जा रही है। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर जनपद के अन्य राजपत्रित अधिकारियों द्वारा भी अपने अपने क्षेत्रों में स्वयं मौजूद रहकर पुलिस चेकिंग के जायजा लिया जा रहा है। में ब्लास्ट की घटना हुई है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में भी माननीय डीजीपी महोदय द्वारा भी सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जनपदों में भी खासकर ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़भाड़ के स्थान हो, ट्रेन हो, बस स्टैंड हो या मॉल्स हैं, इस तरह की चीज़ों की तो सभी अधिकारियों को निर्देशों के क्रम में चेकिंग लगाई गई है। हमारा जो बीडी स्क्वाड है इनको भी लगाया गया, चाहे डॉग स्लीपर डॉग्स हैं उनको भी लगाया गया और ये चेकिंग निरंतर जो आगे अगर कोई इनपुट प्राप्त होगा तो उसके हिसाब से भी की जाएगी। और ऐसी कोई भी संदिग्धता जो देखने को मिलती है, खासकर ऐसी जब बड़े घटनाक्रम होता है तो उसको देखते हुए भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। और खासकर जो बाहर के नंबर की गाड़ियां हैं या बहुत लंबे समय से कहीं यहाँ पार्किंग में खड़ी हैं या एसबीटी के पास खड़ी है या मॉल के पास खड़ी है, तो उसको विशेष फोकस लेकर उसकी चेकिंग के लिए सभी को निर्देश जारी किए गए। जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, दिल्ली ब्लास्ट के बाद देहरादून में सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, मैं बात करूं दिल्ली ब्लास्ट की बात तो उत्तराखंड में भी शायद रखा गया है और जगह जगह बिल्कुल गहन चेकिंग हो रही है। मैं बात करूं चाहे आसरोड़ी चेक पोस्ट की, चाहे मैं बात करूं जितने भी यहाँ पे चेक पोस्ट हैं और साथ ही जो नेपाल से सटा इलाका है वहाँ की बात करूं, मैं चाहे हरिद्वार की बात करूं यूपी से आता है, चाहे बद्रीनाथ की बात करूं माणा में जो नेपाल से लगा इलाका है उसमें बिल्कुल चेकिंग गहन चेकिंग चल रही है और लगातार बिल्कुल अलर्ट पे रखा गया। कल रात से जैसे ही जब दिल्ली से खबर आई वैसे मुख्यमंत्री धामी ने भी ऑर्डर दिया और डीजीपी दीपम सेठ ने भी ऑर्डर दिए कि प्रत्येक जगह पे जिस तरीके से जो बॉर्डर के इलाके हैं उनमें बिल्कुल चेकिंग की जाए और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ बिल्कुल चेकिंग की जाए। वहाँ पे एक एक करके ये ना हो जाए कि कहीं पे भी चूक ना हो, तो इसको लेकर लगातार अलर्ट जारी है और लगातार पुलिस प्रशासन जो है चेकिंग पे लगा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी एक कार में अचानक धमाका के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद हैं। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरिद्वार में सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, हरिद्वार से लेकर और माणा तक बिल्कुल वो सुरक्षा की गई है कि कोई भी बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं उनको एक एक चेकिंग की जा रही है। साथ ही क्योंकि हरिद्वार ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तीर्थ नगरी है, तो हरिद्वार में पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं तो वहाँ बिल्कुल चेकिंग चल रही है। और वहाँ जो आने दिल्ली से हरियाणा से कहीं से भी आने वाली गाड़ियां हैं उनको बिल्कुल एक एक करके चेक करके जा रहा है। उसके बाद आगे किया जा रहा है जो भी गाड़ी बाहर से आ रही है उनको लेकर बिल्कुल मुस्तैद है। साथ में रेलवे स्टेशन, मुख्य रेलवे स्टेशन हरिद्वार ही है क्योंकि सारी गाड़ियां हरिद्वार में उतरती हैं, लगभग देहरादून कम आती हैं। तो जो भी रेलवे स्टेशन पे जो भी व्यवस्था करनी है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। तो उसको लेकर लगातार जो चेकिंग चल रही है वो लगातार चल रही है। लगातार इस तरीके से आज देहरादून में भी जगह जगह बैरिकेड बनाए गए हैं, बैरिकेड पे चेकिंग चल रही है और
हम जो देहरादून डोईवाला ये मियाँवाला और हरिद्वार स्टेशन है उनमें बिल्कुल एसडीआरएफ की टीम सॉरी रेल प्रशासन की जो टीम है वो लगी हुई है। साथ में उत्तराखंड पुलिस की टीम लगी हुई है। चाहे साथ में जो है जगह जगह जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ सीआरपीएफ की टीम भी लगाई गई है कि कुछ जगह पे जैसे पलटन बाजार है, रेलवे स्टेशन है, तो इन जगहों में बिल्कुल मुस्तैदी करके जगह जगह चेकिंग की जा रही है और बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित फोटो प्रदर्शनी और बेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया। सीएम के साथ मंच पर विधायक खजानदास, विधायक सविता कपूर, पर्यटन सचिव धीराज गर्बियाल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देहरादून दौरे के दौरान धामी सरकार के यूसीसी से लेकर कई बड़े फैसले की प्रशंसा की थी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित में जो भी बड़े से बड़ा फैसला लेना होगा उसमें 1 सेकंड की भी हम देरी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे इन सभी कामों का उल्लेख करना ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है और हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम राज्य हित में कोई भी कड़ा फैसला लेने के लिए जो राज्य के हित में होगा उसमें हम 1 सेकंड की भी देरी नहीं करेंगे, न पीछे हटेंगे, न रुकेंगे, न विलंब करेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम और सरकार की फिल्म नीति से काफी सराहना मिल रही है। स्थानीय निर्माताओं के साथ साथ बाहर के निर्माता भी उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। इसमें उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिल रहा है। उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम और सरकार की फिल्म नीति में राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए अनुमति प्राप्त करने में आसानी हो रही है, जिससे अधिक से अधिक फिल्में और वेब सीरीज उत्तराखंड में शूट हो रही हैं। नहीं, राज्य में फिल्म नीति बनने से हमारे जो स्थानीय फिल्म निर्माता है उनको भी प्रोत्साहन मिला है। साथ ही जो बाहर के हमारे निर्माता हैं उनके लिए भी हमने जो सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था की है, उनको परमिशन देने की व्यवस्था की है, उसको भी बहुत सराहा जा रहा है। इसलिए हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड के रूप में भारत सरकार ने सम्मानित भी किया है। उत्तराखंड में फिल्म नीति लागू होने के बाद बॉलीवुड से कई जाने माने चेहरे उत्तराखंड में फिल्म बनाने के लिए रुचि दिखाते नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड की क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री अब तक कोई खास छाप नहीं छोड़ सकती। बॉलीवुड के जाने माने कलाकार जमील खान, जो कि उत्तराखंड से भी ताल्लुक रखते हैं, उनका कहना है कि उत्तराखंड की क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उनके अनुसार उत्तराखंड में लागू हुई फिल्म नीति उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो बेहतर साबित हो सकती है, लेकिन जब तक उत्तराखंड के स्थानीय लोग ही क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री को समर्थन नहीं देंगे, तब तक कोई बेहतर विकल्प क्षेत्रीय इंडस्ट्री को नहीं मिल सकेगा। हालांकि हमारे देश का हिस्सा है ये, और हमारे देश का हिस्सा होने के नाते हर हिस्से से लोग आएंगे यहाँ पर। इसको टूरिज़्म के लिए खूबसूरत जगह है, टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल करेंगे, मज़ा लेंगे, चले जाएंगे। फिल्में आएंगी, फिल्में खूबसूरत लोकेशंस होंगे, फैसिलिटीज़ होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा अच्छी तरीके से, तो वो रेवेन्यू जनरेट करेंगी। उस लिहाज से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। लेकिन जब तक ज़मीन से चीज़ें नहीं निकलेंगी यहाँ पर, तब तक वो चीज़ जिसकी बात आप कर रहे हैं वो नहीं पैदा होगी, और यहाँ के लोगों को खुद ही वो मोर्चा संभालना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य 25 वर्ष का पूरा हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 25 सालों में उत्तराखंड ने कई चुनौतियों को पार करते हुए ऐतिहासिक काम भी इन 25 सालों में पूरे किए हैं।
उत्तराखंड में 25 सालों में सड़क के क्षेत्र में हो, हवाई क्षेत्र में हो या फिर रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, ऐतिहासिक काम हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड जब 50 साल का पूरा हो जाएगा तो उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में एक होगा। विकसित भारत के संकल्प को साकार करते हुए उत्तराखंड विकसित राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में एक होगा। हम अपनी जब गोल्डन जुबली मना रहे होंगे उस समय हमारा उत्तराखंड 2050 में, अभी 25 साल का है, 25 साल बाद ये भी संयोग है कि 2025 में 25 साल का हो रहा है और 2050 में राज्य हमारा 50 साल का होगा, यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष होगा। उस स्वर्ण जयंती वर्ष में हम हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य के रूप में हमारी गिनती हो, हमारी पहचान। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 9 उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती पर देहरादून में आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। उनके समारोह में शामिल होने की को बीजेपी ने बड़ी उपलब्धि और पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव बताया। वहीं कांग्रेस ने इस दौरे को राजनीतिक और निजी लाभ के लिए बताया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की जगह प्रचार मंत्री बताया। करण मारा ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कई कटाक्ष किए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के लिए और भी कई बातें कही। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार इस 25वें साल को देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मना रही है। इस विषय पर बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि हमारा उत्तराखंड 25 वर्ष का युवा उत्तराखंड हो चुका है। उत्तराखंड में रोजगार के अनेक अवसर हैं। 25 वर्षों में हमने बहुत लंबा सफर तय किया है। विकास की गति लगातार भाजपा सरकार में आगे बढ़ रही है और विकास के नए नए आयाम के अवसर मिल रहे हैं। उत्तराखंड के 90% से ज्यादा गांव में बिजली, सड़क और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। उत्तराखंड के हर गांव में आज जल की व्यवस्था है और गैस का प्रबंध भी किया गया है। ऐसी भी बहुत व्यवस्थाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, एम्स की व्यवस्था है। आप देखिए कि हमें हेली सर्विस कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में मिल जाती है, हेली एम्बुलेंस आज चल रही है। तो हर तरफ से मैं कहूँगी, आप अगर हमारी रोड कनेक्टिविटी देखिए तो आज बॉर्डर एरियाज भी जो हैं वहाँ तक भी हमारी एक रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है। अगर ऑल वेदर रोड्स देखें तो बहुत बड़े हमने हाईवेज वहाँ तक कनेक्ट किए हैं, वो सबकी सुविधा के लिए बहुत अच्छे हैं। आप चारधाम का एक देखिए कि कैसे कायाकल्प हुआ है। तो बहुत सारे काम इन 25 साल में हुए हैं, लेकिन आगे भी जो हमारा 25 साल है वो कैसे रहें, उसके लिए सरकार बहुत इसके लिए काम कर रही है लगातार। राज्य स्थापना दिवस समारोह के बाद अब विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर चर्चा होने लगी है। सदन के भीतर विधायकों की तू मैं भी सबके सामने खुलकर आई है, जिसके बाद से यह सवाल उठने लगे हैं कि पिछले 25 साल में अलग इस सत्र में क्या हुआ। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का भी कहना है कि यह चिंता की बात है कि सत्र को जिस विषय के लिए आयोजित किया गया था उससे ज्यादा विधायकों की आपसी तू मैं चर्चा का विषय बन गई है। कांग्रेस के लिए बंगाली समाज कोई विकास का मुद्दा नहीं है। उनका विकास कैसे हो उस पर चर्चा नहीं है। राजनीतिक मुद्दा उसको इसलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि चुनाव नजदीक है। एक बहुत सीनियर कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने सदन में भी बात कही। मुझे तो बड़ी हैरानगी है कि वो मंत्री भी रहे नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में, उनको तराई का शेर भी बोला गया, और उसके बाद भी बंगाली समाज के जो मुद्दे थे जिस पे आज वो बड़ा चिंता जाहिर कर रहे हैं, उसमें एक मुद्दे का भी हल नहीं निकाल पाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंगाली समाज की चाहे भूमिदरी की बात हो, चाहे वो उनके जाति प्रमाण पत्रों से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने की बात हो, कलंकित शब्द, चाहे उनके विकास की बात हो, वो सारे काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। तो मेरा सविस्त यही निवेदन है कांग्रेस के मित्रों से भी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी कि उत्तराखंड को एक रहने दीजिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में सबका योगदान रहे, उत्तराखंड को विकसित बनाने में सब अपनी आहुति दें, तभी उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
गैरसैंण उत्तराखंड की स्थायी राजधानी हो या फिर नहीं, कांग्रेस नेताओं के अलग अलग मत इसको लेकर देखने को मिल रही हैं, जिस पर सीएम धामी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं का मत गैरसैंण पर एक नहीं है। जो दिखता है कि कांग्रेस गैरसैंण की हितैषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गैरसैंण का विकास कर रही है। कि कांग्रेस के अंदर बहुत अलग अलग मत हैं और वो अलग अलग मतों के आधार पर बात करते हैं। हमारी सरकार गैरसैंण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गैरसैंण हमारी भावनाओं का केंद्र है। हमारी सरकार ने ही, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। गैरसैंण का हर संभव विकास हो, उसके लिए हम काम करेंगे। उत्तराखंड में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए महज 1.5 साल का वक्त ही बचा है। ऐसे में अब मुख्य विपक्ष दल जनता से अभी से अपील कर रहा है कि वो कांग्रेस की सरकार बनाए। दरअसल जब भी चुनाव की बात आती है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जरूर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात कहते नजर आते हैं। एक बार फिर हरीश रावत ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। वे लोग जो समझते हैं कि गैरसैंण से उत्तराखंडियत का राज्य बनेगा, राज्य आंदोलनकारियों का सपना साकार होगा, तो उन सबको 2027 में एक बार फिर हरीश रावत के सामर्थ्य को आजमाना चाहिए। एक बार तो कम से कम मौका, 5 साल का वक्त हमें दें, फिर देखिए मैं क्या करवा देता हूँ। इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जो गैरसैंण के मित्र हैं, जो समझते हैं कि गैरसैंण से उत्तराखंडियत का रास्ता बनेगा, जो ये समझते हैं कि हिमालयी राज्य की परिकल्पना और राज्य आंदोलनकारियों का सपना साकार होगा, तो उन सबको जो है 2027 में एक बार हरीश रावत की सामर्थ्य को आजमाना चाहिए और वो इस रूप में आजमाना चाहिए कि मेरी पसंद के लोगों के हाथ में तो सत्ता दे दे। एक बार तो ऐसा कर दे कि 5 साल का वक्त दे दे। देखिए मैं क्या करवा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या करवा देता हूँ कह रहा हूँ। उत्तराखंड में सर्दी का मौसम दस्तक देने लगा है और इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। नगर निगम भी लोगों को इस ठंड से राहत देने के लिए इंतजाम करने में लगा हुआ है। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को रैन बसेरों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए थे। वहीं नमामि बंसल नगर आयुक्त का कहना है कि नगर निगम के द्वारा ठंड से बचने के लिए हर साल अलाव की व्यवस्था की जाती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस बेसरा होते हैं, उनके लिए भी रेन बसेरे की व्यवस्था की जाती है और हमारे द्वारा टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। जल्दी वन निगम से बात करते हुए अलाव की समस्त व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। नगर निगम के द्वारा जो ठंड में शीतलहर की स्थिति बनती है उसके दौरान हर साल ही अलाव की व्यवस्था की जाती है और जगह जगह पर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट कराए जाने की आवश्यकता होती है, उसका भी प्रबंध नगर निगम के द्वारा करा जाता है। इसके लिए ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और टेंडर भी कर दिया गया है। वन निगम से समन्वय स्थापित करते हुए अलाव की समस्त व्यवस्थाएं ससमय सुनिश्चित कर ली जाए। उत्तराखंड सरकार वाइब्रेंट विलेज को विकसित करने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें रोजगार की सुविधाएं प्रदान करना, होम स्टे को मजबूत करना और सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। पर्यटन विभाग भी वाइब्रेंट विलेज में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। उत्तराखंड में 91 वाइब्रेंट विलेज है। उत्तराखंड सरकार वाइब्रेंट विलेज में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई पहल कर रही है। वाइब्रेंट विलेज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट गाइड तैयार किए जा रहे हैं, जो स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। वाइब्रेंट विलेज में कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को विभिन्न कौशल सिखाए जाएंगे, जो उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसके अलावा होम स्टे को मजबूत करने के लिए भी व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। आर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री 3
महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जानी हैं और पशुओं का पालन किया जाता है। उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि पूरे 12 महीने तक स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, इसलिए सभी तरह के संस्थानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंतर्गत ही चलेंगे। इसमें टूरिज्म का प्रमोशन तो होगा ही, होम स्टेज का प्रमोशन तो होगा ही, साथ ही हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को कैसे एक साथ जोड़ के आगे चलें, क्योंकि अगर आप केवल हम टूरिज्म के हिसाब से, होम स्टेज के हिसाब से चलेंगे तो वो 5 से 6 महीने का व्यवसाय आपको देगा। अगर हॉर्टिकल्चर को भी इसमें इंटीग्रेट करते हैं, एग्रीकल्चर को भी इंटीग्रेट करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को इंटीग्रेट करते हैं, तो वर्ष पर उस व्यक्ति विशेष को एक रोजगार मिल सकता है। तो एक बृहद एक रूपरेखा हमारी तैयार हो रही है, तो आने वाले समय में उसी में हम लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उद्यमशाला योजना अब उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में एक नई उम्मीद बनकर सामने आ रही है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना पहाड़ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। ग्राम विकास विभाग यानी रीप के माध्यम से बागेश्वर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत स्थानीय युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बागेश्वर के विभिन्न ब्लॉकों में उद्यमशाला योजना के तहत कई युवा आज स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। कोई स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट चला रहा है, तो कोई हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण के काम में जुटा हुआ है। बागेश्वर जिले के ग्राम विकास विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ विपणन और ब्रांडिंग की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह पहल पहाड़ के विकास की नई सोच मानी जा रही है। उद्यमशाला योजना ने न केवल युवाओं में आत्मविश्वास जगाया है, बल्कि पलायन को रोकने की दिशा में भी यह योजना अहम भूमिका निभा रही है। आज का जो कार्यक्रम है, ये जो है बायोसेला मीट जो है अभी उत्तराखंड का रजत जयंती जो 25 ईयर हो गए कम्प्लीटेड, तो उसको सेलिब्रेशन के रूप में बनाया जा रहा है। और आज मुख्यतः जो है 3 डिपार्टमेंट जो है, इसमें रीफ है और उसका एनालम और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से जो है एक बायोसेला मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है विभिन्न जिलों से जो है बायर्स आए हैं और उनको बायर्स को बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी बागेश्वर में ऐसे सेलर्स हैं जिनको मार्केट नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो उनको मार्केट दिलाना और उनको आगे बढ़ाना, और जो जैसे वुमेन इंटरप्राइजेज हैं या फिर रूरल इंटरप्राइजेज हैं उनको डेवलप करना, मेन मुख्य उद्देश्य इसका यही था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।